नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भारत का वो फैसला जो लाहौर कराची तक को सुखा देगा। पाकिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते की, जिसे भारत की तरफ से निलंबित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। आज पूरी बात इसी पे होगी और आपको बताएंगे कि दरअसल सिंधु जल समझौता क्या है, उसका महत्व क्या है और किस तरह से पाकिस्तान अब पानी को तरसने वाला है और लाहौर कराची सूखने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसे हाल के घटनाक्रमों के बाद भारत ने निलंबित करने का फैसला किया है। यह समझौता दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण जल बंटवारे के एक समझौते में से एक है, जिसने पिछले 6 दशकों में दोनों देशों के बीच तनाव, युद्ध और आतंकवादी घटनाओं के बावजूद अपनी जगह बनाए रखी। लेकिन हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का निर्णय ले लिया, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आइए समझौते के इतिहास, प्रावधानों, महत्व और वर्तमान स्थिति को तथ्यों के साथ समझते हैं। सिंधु जल समझौता क्या है? दरअसल सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित एक जल बंटवारे की संधि है। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इसका उद्देश्य सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के पानी का भारत और पाकिस्तान के बीच उचित बंटवारा करना था। यह समझौता भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उत्पन्न जल विवाद को सुलझाने के लिए किया गया, क्योंकि इन नदियों का उद्गम मुख्य रूप से भारत में है, लेकिन ये पाकिस्तान में बहती हैं। समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? नदियों का बंटवारा। पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज, इनका नियंत्रण भारत को दिया गया। इन नदियों का कुल वार्षिक प्रवाह लगभग 41 अरब घन मीटर है और भारत इनका पूरा उपयोग कर सकता है। अब पश्चिमी नदियों की बात करते हैं तो सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। इनका कुल वार्षिक प्रवाह 99 अरब घन मीटर है। हालांकि भारत इन नदियों के पानी का उपयोग गैर सिंचाई उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए कर सकता है, बशर्ते वो पानी की धारा में बदलाव ना करे। कुल मिलाकर समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को और 20% जल भारत को मिलता है। भारत की परियोजनाएं क्या हैं? भारत को पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए सख्त नियम हैं। परियोजनाओं का डिजाइन और निर्माण पाकिस्तान को सूचित करना होता है और पानी को रोकने या धारा बदलने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाएं अक्सर विवाद का विषय रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इन पर आपत्ति जताई है। स्थायी सिंधु आयोग क्या है? समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के जल आयुक्तों का एक स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। ये आयोग हर साल बैठक करता है और विवादों को सुलझाने का प्रयास भी करता है। अब समझौते का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सिंधु जल समझौता एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच 4 युद्धों 1947, 1965, 1971 और 1999 और कई आतंकी हमलों जैसे उरी, पुलवामा के बावजूद भी कायम रहा। इसे विश्व स्तर पर जल बंटवारे के सबसे सफल समझौतों में से एक माना जाता है। समझौते ने पाकिस्तान की इस चिंता को दूर किया कि भारत जो नदियों के ऊपरी हिस्से में है, युद्ध या तनाव की स्थिति में भी पानी रोक सकता है। दूसरी ओर भारत ने हमेशा इस समझौते का पालन किया, भले ही इसे असमान माना जाता हो, क्योंकि पाकिस्तान को जल का बड़ा हिस्सा मिलता है। अब हालिया विवाद और निलंबन की बात की जाए। देखिए, 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने इस समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कहना है कि यह निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता। इस फैसले के पीछे भारत ने निम्नलिखित तर्क भी दिए हैं। आतंकवाद का समर्थन, ये पहला तर्क है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को समर्थन देता है।
जो भारत में हमले करते हैं। पहलगाम हमले को भी पाकिस्तानी साजिश से जोड़ा गया है। अब बदलती परिस्थितियों की बात कर लें। भारत ने 2023 और 2024 में इस समझौते की समीक्षा और संशोधन की मांग की थी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों ने परिस्थितियां बदल दी हैं। अब पाकिस्तान की अनिच्छा क्या है? पाकिस्तान ने भारत की जल विद्युत परियोजनाओं पर बार बार आपत्ति जताई और विवादों को सुलझाने में सहयोग नहीं किया। अब निलंबन के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो सबको जानना होगा कि आखिर असर क्या होगा इस संधि के निलंबन का। तो पाकिस्तान पर प्रभाव क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि यानी कि लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली पर ही निर्भर है। पानी की कमी से खाद्य उत्पादन में गिरावट और खाद्य असुरक्षा पाकिस्तान में बढ़ सकती है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं, उनमें जल आपूर्ति बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है। बिजली उत्पादन में कमी से उद्योग और शहरी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। अब भारत के लिए बात करें, भारत अब पश्चिमी नदियों पर जलाशय बना सकता है और पानी के प्रवाह के आंकड़े साझा करना बंद कर सकता है। लेकिन इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर विश्व बैंक, भारत पर दबाव भी बना सकता है, क्योंकि यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। अब क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर लें तो पाकिस्तान ने इस निलंबन को युद्ध के समान बताया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अफगानिस्तान जैसे अन्य देश जो सिंधु बेसिन का हिस्सा हैं, वो भी इस विवाद में शामिल हो सकते हैं। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण रहा है, लेकिन हाल के आतंकी हमलों और बदलती परिस्थितियों ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम क्षेत्रीय स्थिरता और दोनों देशों के जल संसाधनों पर निर्भर करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद को कब खत्म करेगा और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना कब बंद करेगा, या फिर यह समझौता पूरी तरह टूट जाएगा। यह भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।